तो इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से 7 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। जिन व्यूवर्स ने कोई पार्ट जो है मिस कर दिया है, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस जो हैं वो अलाउ हो जाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। आप उस वक्त उस वीडियो को देख पाएंगे, मिस नहीं करेंगे, ताकि प्रिपरेशन आपकी बनी रहेगी, उस पर ब्रेक नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 8 ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेन और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने का। देखिए, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर है जिसकी लेंथ है LP, ठीक है। अब एक ट्रेन है, ए नाम दे देते हैं हम उसको। ए ट्रेन है जिसकी लेंथ है LT मीटर और किस स्पीड से चल रही है? ST स्पीड से चल रही है। ST मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब उसे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ठीक है। ट्रेन है, लेंथ उसकी है LT मीटर, स्पीड है ST मीटर पर सेकंड। प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है LP, क्रॉस करना है। अब क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? भाई, अभी ट्रेन यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस कवर करनी है। सिर्फ ये डिस्टेंस ही कवर नहीं करनी है प्लेटफॉर्म की, बल्कि जितनी लेंथ है वो यहाँ पर थी ट्रेन, जितनी लेंथ है ट्रेन की उसको भी कवर करना है। यानी कि जितनी लेंथ होगी ट्रेन की वो उतनी आगे चली जाएगी। LT यहाँ पर एक तरह से ट्रेन की लेंथ हम मानकर चल रहे हैं, LT मीटर, और LP मीटर है प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन को डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ रही है? इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई है टोटल? LP प्लस LT डिवाइडेड बाय टाइम। और T यहाँ पर क्या है? T इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा लॉजिक है। एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी एक ट्रेन, तो उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी? भाई, एक प्लेटफॉर्म है LP मीटर का, डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी? जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उतना तो उसे कवर करना ही होगा, साथ में ट्रेन की लेंथ जितनी है उसे उतना भी कवर करना होगा, तब जाकर वो पूरी प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की और जो ट्रेन की लेंथ है, उन दोनों का सम टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और जितना टाइम लिया है क्रॉस करने में, उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दें उस टाइम से, तो हमें स्पीड मिल जाएगी ट्रेन की। तो ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है इस पार्ट में। अब हो सकता है किसी पर्सन के लिए आपसे बोला जाए कि कोई पर्सन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी। अब कोई पर्सन जो है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? भाई, पर्सन की कोई लेंथ तो होती नहीं है, ठीक है, नगण्य मानेंगे हम उसे। तो उस केस में स्पीड जो होगी पर्सन की वो क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर उस पर्सन की जो है लेंथ ऐड नहीं होगी, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो उतनी ही डिस्टेंस उसे कवर करनी है और जितने टाइम में वो कवर करता है उसे डिवाइड कर दें तो हमें स्पीड मिल जाएगी उस पर्सन की। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमें इसी तरह के मिले कि ट्रेन और
प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म की जगह पर ब्रिज हमें दिया जा सकता है, सिग्नल पोस्ट जिसकी अपनी कोई लेंथ हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ हो। तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सिंगल पर्सन की हम बात करें जिसकी कोई स्पीड नहीं हो, तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 8 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 240 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ इन 40 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है 40 सेकेंड्स में। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ तो नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन से दुगना है, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है उससे दुगनी लेंथ प्लेटफॉर्म की है, और उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर जाती है 40 सेकेंड में। तो हमें ये बताना है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 6 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 28 मीटर्स पर सेकेंड, थर्ड 18 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ 16 मीटर्स पर सेकेंड, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, लेंथ दी गई है ट्रेन की जो कि कितनी है 240 मीटर, टाइम दिया गया है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड्स में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है ट्रेन की जितनी लेंथ है उससे दुगनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो 2 इंटू 240 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 480 मीटर। फॉर्मूला क्या है ट्रेन की स्पीड के लिए, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम। और इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास में है, तो फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 240 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड का टाइम लगा है। तो 240 प्लस 480 200 400 600 40 प्लस 80 120, तो 720 यहाँ पर हो जाएगा। तो एस टी इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाय 40, और 0 से 0 कैंसिल। 72 जो है 4 से डिवाइड होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा 64 से डिवाइड होगा 15 टाइम, बचा 12 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम, तो टोटल 72 डिवाइड होगा 4 से 18 टाइम। ठीक है, तो स्पीड जो ट्रेन की है वो कितनी आ गई है 18, और यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो थी मीटर में थी और टाइम सेकेंड में, तो स्पीड जो है कितनी आ गई है 18 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें फॉर्मूला में पुट करना है और आपको आंसर जो है मिल जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वैल्यूज़ की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होनी चाहिए, टाइम हार्स में होना चाहिए। अगर लेंथ जो है मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में हो। अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे आप चेंज करें, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 12 seconds. A man crosses the same platform in 10 seconds. What is the speed of the man in मीटर पर सेकेंड। तो कहा गया है 280 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म है जिसको वो क्रॉस कर जाती है 12 सेकेंड में। एक व्यक्ति जो कि उस सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 10 सेकेंड्स में, तो हमें उस व्यक्ति की स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 5 मीटर्स पर सेकेंड, सेकेंड 8 मीटर्स पर सेकेंड, थर्ड 12 मीटर्स पर सेकेंड, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म का और मैन और प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पर स्पीड हमें पूछी गई है मैन की, और स्पीड के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस
पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया है मैन के द्वारा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस या प्लेटफॉर्म की लेंथ हम कहें तो वो हमारे पास में नहीं है। तो फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, उससे लेंथ हम प्लेटफॉर्म की फाइंड करेंगे और लेंथ प्लेटफॉर्म की हमें मिल जाएगी, तो उससे हम जो स्पीड है वो फाइंड आउट करेंगे मैन की। तो फर्स्ट आप में देखिए, ट्रेन की लेंथ दी गई है, कितनी है 280 मीटर, स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है 12 सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखिए स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए ताकि स्पीड जो आए मेन की वो मीटर पर सेकेंड में हमें मिल सके। तो इसको हम स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 108 इंटू 5/18 क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, 18 से 108 डिवाइड होगा 6 टाइम, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 3 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला हमारे पास में है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन 280, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को लगा हुआ टाइम कितना है 12 सेकेंड। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना मिल जाएगा 30 इंटू 12 360 माइनस 280 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा और 280 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी 360 माइनस 280 यानी कि 80 मीटर। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल चुकी है, तो सेकंड पार्ट के टाइम को यूज़ करके हम मेन की जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पर प्लेटफॉर्म भी सेम था यानी कि 80 मीटर का प्लेटफॉर्म था, उसको पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगाया है मेन ने। तो स्पीड क्या हो जाएगी मेन की, जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की और जितना टाइम उसे लगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेंथ हम लेंगे, तो लेंथ है 80 और डिवाइड करेंगे उसे 10 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो मेन की स्पीड क्या है 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा हुआ है काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चंस में से जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें आपको पहचानना है और फॉर्मूला में पुट करना है, तो आंसर जो है इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट में से हमने प्लेटफॉर्म की लेंथ को फाइंड आउट किया और जब हमें लेंथ मिल गई तो टाइम हमें दिया गया था और उससे स्पीड हमें फाइंड आउट कर ली। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको टाइम एंड डिस्टेंस में देखने को मिलेंगे जो कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन से रिलेटेड होंगे, बस वैल्यूज़ जो हैं थोड़ी सी चेंज हो सकती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 हावर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे पास में एक बेल का सिंबल भी आपको दिखाई देगा, तो उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए।